और अगले माली साल के लिए एफबीआर की जानिब से जो टारगेट्स बजट सेट किए गए थे खासतौर पर टैक्स कलेक्शन के, वो बड़े ही ह्यूज हैं। वो उनको किस तरह से हासिल किया जा सकेगा, एक आम सैलरीड पर्सन पर और मुख्तलिफ तबकों पर टैक्सेस का जो बोझ बढ़ाया गया, उसके बाद हर तबका इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। चूँकि अगर 13,000 अरब का रेवेन्यू एफबीआर को जमा करना है तो अगर पर मंथ आप एक एवरेज भी निकालें तो वो 1,000 अरब से ज़ायद बनता है। अब ये पहला महीना इस वक्त ख़त्म होने चला है और इस महीने के अपना जो टैक्स का हदफ था एफबीआर ने वो पूरा किया है। जो पहला एक क्वार्टर होगा और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में किस तरह से टैक्स कलेक्शन पूरी की जाएगी और क्या सैलरीड पर्सन्स पर या जिन तबकात पर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेस आयद किए गए हैं, आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ उनको देने पर गौर किया जा रहा है यानी, और फिर इस टैक्स कलेक्शन के नेट को कैसे बढ़ाया जाएगा, जो सेक्टर्स अभी तक टैक्स नेट में नहीं है उनको किस तरह से इसमें शामिल किया जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान है एफबीआर के। बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये पहला महीना आज खत्म होने जा रहा है, तो ज़रा इस मुनासबत से पहले कमेंट कीजिएगा कि इस महीने के जो टारगेट थे, जो अहदाफ थे, वो हासिल हो गए हैं? कोई 1100-1200 अरब की कलेक्शन इस वक्त तक हो चुकी है एफबीआर की? थैंक यू वेरी मच जी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने का, बोलने का। नहीं, इस महीने का हमारा जो टारगेट होता है मंथ वाइज, वो बड़ा स्टेटिस्टिकली जो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं उसके बेस करता है। तो इस महीने का हमारा 656 का टारगेट है। इतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं, बाकी ऐसा ऐसा फिर जैसे जैसे महीने गुजर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा जी। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त एक तनख्वाहदार तबका बड़ा परेशान था, मुख्तलिफ और सेक्टर्स बड़े परेशान थे, तो उन पर कोई रिलीफ या कोई इस तरह की स्ट्रेटजी, कोई इस तरह के पॉइंट कुछ गौर हो रहा है कि इन पर जरा टैक्सेस की शरह को कम किया जा सके? ये फाइनलाइज हो गई है ये चीज़? बस देखिए, फिलहाल तो ये फाइनलाइज है। अब पॉलिसी जो डिसीजन होते हैं ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। तो अब इस बारे में वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो अभी तक बिहार तक कोई चीज टिकल डाउन होके नहीं आई। अच्छा, और ये कितना रियलिस्टिक टारगेट है जो ये 13,000 अरब का ये रखा गया है? ये अचीवेबल आपके लिए है? चूंकि आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये इसमें इजाफा होगा, ये पहले मंथ में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं अचीव किया जाता, तो ये कब से पेस पकड़ेगा और कब पहले क्वार्टर में एक अच्छी शक्ल हमें नजर आना शुरू हो जाएगी कि कहाँ तक पहुंचे? बिल्कुल, क्वार्टर में असल में जब काफी सारे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजन लिए गए वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड है। सेल्स टैक्स की रिटर्न जो होती है वो इस महीने की रिटर्न आएगी 15 अगस्त को। तो वो जाहिर है अगस्त में इंशाल्लाह ये जो हमारे रेवेन्यूज है बढ़ेंगे और ये फिर आपको क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे आपको इंशाल्लाह विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। दूसरी बात है कि जो हमारे टारगेट्स जो हैं हर साल एफबीआर के बारे में कहा जाता है कि उनके टारगेट्स रियलिस्टिक नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव किए जा रहे हैं। ये भी हमारी प्रॉपर स्टेटिस्टिकली जो हमारे पास प्रोसीजर्स अवेलेबल है बजट सेटिंग के, उस पर बेस करता है और इंशाल्लाह ये टारगेट भी अचीव होगा इंशाल्लाह। बख्तियार साहब, हमने देखा कुछ सेक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, उन पर कोई इजाफी टैक्स लगा या टैक्स को बढ़ाया गया, तो वो फिर एफबीआर ने उन टैक्सेस को वापस लिया। वो पेट्रोलियम सेक्टर भी था, वो एक मिल्स जो आटा फ्लावर मिल्स के मालकान है उनकी तरफ से भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक हड़ताल हुई थी। तो ये फिर ऐसा कदम एफबीआर ने उठाया क्यों था, और अगर उठा लिया था तो फिर उसको रिवर्स क्यों लिया? देखिए, एक तो जो उठाया गया वो भी और जो रिवर्स किया वो भी, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। एफबीआर तो एक ऑपरेशनल बॉडी है जो कि हमें जो पार्लियामेंट जो हमें एक्ट पास करके देता है कि आपने ये काम करने हैं तो हमने करने हैं। तो पॉलिसी मेकिंग में हमारा रोल उतना नहीं है। ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं, उसको इम्पोज करना भी और वापस लेना भी। अच्छा, तो अब ये भी बताइएगा कि अब ये जो सेक्टर इस वक्त नेट में शामिल नहीं है उनको नेट में लाने के लिए क्या काम तेज़ी से हो रहा है? ये जो हमने ताजिर दोस्त एक ऐप देखी, रिटेल सेक्टर, उससे तो इस ऐप में नहीं आ रहा। आजकल आपके एक पब्लिक अवेयरनेस के मैसेजेस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे। तो कोई ऑल्टरनेट प्लान ऐसा है जो मौसर हो? नहीं, देखिए वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक 55,000 से ऊपर हो गए हमारे जो रजिस्टर हो रहे हैं हमारे पास ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स का जो ये जो स्कीम आई है बाकायदा उनके साथ डिस्कशन के बाद आई है, लिहाजा ये इंशाल्लाह ये आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी। सही। अच्छा बख्तियार साहब, चूंकि आपने कहा कि ज़ाहिर है एफबीआर एक ऑपरेशनल बॉडी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप लोगों को आगे लेकर चलना होता है, तो अभी चेयरमैन एफबीआर अमजद टवाना साहब ने जो कबल वक्त रिटायरमेंट ली है, इस्तीफे का फैसला किया, ये इसकी क्या वजूहत बनी है? इसकी भी कोई पॉलिटिकल वजूहत हैं या?
कोई और मामला है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, वो उनका जाती मसला है। जाहिर है वो उनकी रिटायरमेंट नजदीक है, फरवरी के करीब है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि जी मैं अर्ली जाना चाहता हूँ। तो ये तो उनका एक प्रेरोगेटिव होता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये उनका जाती डिसीजन है। और प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करें, वो फेब तक रुकें, या फिर वो भी चाहेंगे कि नहीं, आई हैव नो नॉलेज, बिकॉज अब ये इसके बारे में हमें कोई पता नहीं, क्योंकि डिसीजन तो फाइनल प्राइम मिनिस्टर लेना होता है। चेयरमैन बिहार ने सिर्फ अपनी एक वो दिखा दी है, ख्वाहिश दिखा दी है कि मुझे अगर रिलीव किया जाए, वहां से डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से क्या आता है वो वी हैव टू सी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बख्तियार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमा ने कहा कि ज़ाहिर है अपना फैसला है, खुद ज़ाती नौयत की बुनियाद पर इस वक्त चेयरमैन FBR ने अर्ली जाने का फैसला किया। वरना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।